हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित और आज दोस्तों वीडियो को भाई थोड़ा लाइट टारगेट दो। पैनिक अटैक को मैंने कैसे रोकता था, कैसे ख़त्म करता था और उनसे कैसे डील करता था उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो। चैनल अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हमारा विज़न ये है कि एंजाइटी से रिलेटेड जितने भी लोग परेशान हैं अपने देश में, बाहर देश में, जितने भी हम भारतीय लोग परेशान हैं, हम इस चीज़ से जल्दी ठीक हो पाएँ और अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे पाएँ। प्लीज़ लाइक टारगेट छोटा सा रखूँगा 500 का। सो प्लीज़ इसको अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं अच्छे से पैनिक अटैक के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे मैं इससे डील करता था और कैसे मैंने इसको कम्प्लीटली क्योर करा, ठीक है। सो दोस्तों एक मिनट बस रुक जाइए, मैं एक चीज़ देख लेते हैं। मैं थोड़े नोट्स वगैरह बनाए थे आज मैंने, क्योंकि काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। सो दोस्तों जब मेरे को पैनिक अटैक स्टार्टिंग का आया, वो सबको पता है, आप लोगों ने मेरी स्टोरीज देखी होंगी। बट उसके बाद क्या दोस्तों, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब पैनिक अटैक मेरे को आता था ना, तो मैं सीधा गाड़ी में बैठ के सीधा हॉस्पिटल भागता था। एक ईसीजी और एक गैस का इंजेक्शन और एक स्टीरॉयड जो भी देते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, वो कंपलसरी था मेरा। और वहां से मैं क्या सुनता था? नॉर्मल गेट आउट, नॉर्मल गेट आउट, ये लेनी थी गोली, गेट आउट, यही। और जितनी बार होता था उतनी बार जाता था। फिर भाई काफी हो गया था और रास्ते में जाते जाते जाम, आधा वहीं मर लेता था। वहां मेरी सांसें रुकती थी, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, गला सूखता था, पानी। आप सब ने एक्सपीरियंस कर रखा होगा पैनिक अटैक कैसा होता है। मतलब एकदम से अजीब अजीब सा लगने लग जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस आनी कम हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। सब कुछ अलग अलग लगने लग जाता है, लोगों से अलग अलग लगने लग जाते हैं जो आसपास के लोग होते हैं। और इवन आपके जब सर दर्द होने लगता था ना, लोगों की जो साइड की आवाजें होती है तो आपको बहुत ज्यादा सुनाई देने लग जाती है। तो इस टाइप का कुछ पैनिक अटैक आता है, ठीक है। आपकी बॉडी से फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स करती है, जो नॉर्मली हार्ट अटैक आता है जब भी करती है। तो इसलिए दोनों चीजें आपको कई बार सेम लग सकती है, ठीक है दोस्तों। सो मैंने पैनिक अटैक को डील करना कैसे स्टार्ट किया दोस्तों। मैं थोड़ा लाइफ में ना बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मेरे को ना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। सो इसीलिए मैंने एनजाइटी आई थिंक 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करके फेंक दी थी, इतनी सीरियस वाली, ठीक है। सो क्या होता था, जब मेरे को जब पैनिक अटैक का अजीब सारा सीन बनता, जब मेरे को घर पे आने लगा, मेरे को पता है यार इतना दिमाग खराब हुआ है, कुछ होता नहीं है। तो एक दिन घर पे आया पैनिक अटैक। सो मैं भाई रेडी हो गया, चाबी वाबी गाड़ी की निकाली और मैंने फेंक दी वहीं पे वापस बेड पे और बैठ गया कि होने दो। और टाइम चला दिया मैंने, टाइम देखा सीधा फोन में। उस टाइम तो मैं वॉच यूज करता था, स्मार्ट वॉच, तो मैंने उसमें चला दिया। तो उसमें मैंने देखा कि कितनी देर आएगा, कितनी देर हार्ट बीट 100 से ऊपर आएगी। तो वो उस टाइम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा लो, चला। और मैंने देखा उसमें मेरे को हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स आ गए, छाती में भी दर्द हो गया, सब कुछ हो गया, पर कुछ हुआ नहीं। मैंने उसको फेस किया। बट उस दिन मेरे को 5-7 आए लगातार, सबसे गंदा। और मेरा बीच बीच से तो मन कर रहा था तीसरे बारी में कि भाई अब निकल लेता हूँ, अब तो सच में आ रहा है, अब कुछ हार्ट अटैक वगैरह वाला नहीं है, अब तो सच में असली वाला आ रहा है, अब तो कोई फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स नहीं है, अब तो कुछ पैनिक अटैक नहीं, अब तो सही में मरूंगा। तो पर मैंने उस दिन सोच लिया कि भाई अब तो हो गया बहुत, अब तो मरना है भाई, अब तो आ रही है, पा रही है वाला सीन है। तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके चौथा भी झेल लिया, पांचवा भी लिया, छठा भी झेल लिया, सो जितने भी थे। उस दिन मेरे मन में एक ये आ गया कि भाई इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। बट फिर क्या हुआ, इसी से थोड़ा थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया, ऐसे झेलने के बाद, फेस करने के बाद। बट ये चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई कि हो रहेंगे अब तो। फिर क्या हुआ, मेरे को कुछ दिन नहीं आए। जब आया तो मैंने ये चीज़ डील करी कि है क्या, इसको और अच्छे से समझा। सिर्फ फियर, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं जब आता थे मेरे। तो मैं क्या करता था, जब मेरे को आता था, साथ साथ में कहीं भागता नहीं था, आराम से बैठ जाता था और थोड़ी अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करता था। अपनी रिपोर्ट्स के बारे में याद करता कि सब नॉर्मल है, इतने सारे डॉक्टर ने कहा है नॉर्मल है, इतने सारे टेस्ट में नॉर्मल आया है, कोई डॉक्टर मेरे से झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो एक बोल रहा होगा तो दूसरा नहीं बोल रहा होगा। ऐसे ऐसे सोच सोच के मैं अपने मन को मनाता था। तो दोस्तों धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मेरी कम होती गई। फिर इसमें क्या हुआ, मैं घर में नॉर्मल हो गया, मतलब इसको ऐसे फेस करते करते कि घर में पैनिक अटैक तो मेरे नॉर्मल हो गए, बंद से हो गए आने। फिर क्या होता है दोस्तों, घर में आप नॉर्मल हो जाते हो तो वो कंफर्ट जोन घर बन जाता है, फिर आपको बाहर जाने में पैनिक अटैक का होता है। तो उसमें भी मैं बाहर एक्सपोजर देता था अपना, बाहर भी पैनिक अटैक आया मेरे को, जैसे पार्क में, चलती हुई गाड़ी में, ऐसे ऐसे। तो उसमें भी मैं आंख बंद करके
कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे ऐसे बोल के अपने आप को मैं मनाता था। और ये 100% काम करता दोस्तों, 100% काम करता था, कुछ होता नहीं था। तो उस टाइम में फिर मैंने थोड़ा एक्सपोजर और बढ़ाया कि भाई बोल देता था अपने दोस्तों को, पापा को बोल देता था, पापा कई बार साथ में कि यार थोड़ा और जाम में लेके चलो, मेरे को थोड़ा अपने फार्म हाउस साइड लेके चलो जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे भी खूब पैनिक अटैक आया, बैठा रहा, होना ही नहीं है कुछ। मेरे दादा आया मरे थे खेत में, मैं भी यही मरूंगा, चलो खुशी की बात है। दोनों क्या पता मिल भी जाए, इतने क्लोज था मैं अपने दादा से। तो बस ये सारी चीज़ हुई वहाँ पे। तो एक दिन वहाँ पे फिर मैं दोबारा बैठा हुआ था फार्म हाउस में अपने में। तो क्या हुआ, वो एक साला ट्रैक्टर आ गया, उसमें सैलेंसर नहीं, और वही चले भट 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 भट। मैं भगूँ वहाँ से कुत्ते की तरह, वहाँ पे सुर घूम रहा हूँ, इधर उधर इधर इधर उधर भाग रहा, भाई अब तो मरूंगा, अब तो मरूंगा, अब तो मरूंगा। फिर मैंने देखा कि आवाज़ से मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है, आवाज़ से। फिर मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया कि भाई कैसे करूँ, मुंह धोया, और मैंने बोला ट्रैक्टर का, जो हमारे ट्रैक्टर चलाता है, कि भाई इधर आ, बैठ साइड में, मैं चलाऊंगा, मैं खेत जोतूंगा। भाई उस टाइम पे ना मेरे पैरों में जान लगती, कैसे ब्रेक दबाऊंगा, कैसे ट्रैक्टर घुमाऊंगा, कैसे पीछे एरो लगाया वो खेत जोतने हैं, कहीं दीवार पे ना चढ़ा दूं। पर मैंने कहा नहीं, पैनिक अटैक आएगा तो भी चलाऊंगा। दोस्तों मैंने अपने रिस्क पे किया, पैनिक अटैक आएगा पर तो भी चलाऊंगा खेत में अपना ट्रैक्टर। मैं चलाया, आया, और आवाज़ भड़बड़ भड़बड़ कर रहा था। मैं कहा कोई नहीं, आज तो देखी जाएगी। करा उसको फेस मैंने, वो नॉर्मल हो गया 2-3 घंटे में, उसमें से डर हट गया। तो दोस्तों प्रैक्टिस ही है पैनिक अटैक में। अब जैसे बचपन में एक बच्चा डरता है ना साइकिल चलाने से, या फिर स्कूल जाने से डरता है, या फिर हाइट से डरता है, तो क्या धीरे धीरे एक्सपोजर देना ना हमें, धीरे धीरे। बिल्कुल ये भी नहीं एकदम से करो, धीरे धीरे कि इसको समझो क्या है, मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, ठीक है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें उसे करनी जो मेडिकली 100% फिट है, ठीक है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो दोस्तों, क्योंकि ये बातें सुनने में बहुत अच्छी होती है, बट एंजाइटी में आपको समझ नहीं आता कि प्रैक्टिस से ही बात परफेक्ट होगी, प्रैक्टिस से ही होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, तुम ज़्यादा सोचते हो। एंजाइटी में सारी बातें समझ नहीं आती। एंजाइटी में आदमी इस स्टेज पे आ जाता है, तुझे जो बोलना है बोल, अगर ठीक कर सकता है हाँ या ना, ये वाला हमारा एटीट्यूड हो जाता है। कोई बोलता है कि तुम्हें एनजाइटी है, तुम मानते हो, नहीं मेरे को एनजाइटी नहीं है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे को लिख के दे दे, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा प्रूफ कर दे, और मेरे को बता दे अगर तू मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। नहीं ठीक करते हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे को तो है नहीं एनजाइटी, मेरे को ब्रेन में ट्यूमर नहीं है तो मेरे को एनजाइटी है ही नहीं, मेरे को हेल्थ एनजाइटी नहीं है तो मेरे को एनजाइटी है ही। मुझे मेरे को अंदर से दिखा दे कि मैं 100% ठीक हूँ, मेरी एनजाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी, और घंटा होगी, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। यहाँ है, और यहाँ भी कोई फिजिकल नहीं है, सब साइकोलॉजिकल है ना। तो दोस्तों अपनी एंजाइटी को भी एक्सेप्ट करो, और अपने पैनिक अटैक को भी एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो बिल्कुल फील फ्री रहो। तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, वीडियोस कंटिन्यूअस लाएगी, और कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट वगैरह भी देखना चाहता है तो भी मैं यहीं पे डालता हूँ, ठीक है। और फील फ्री में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सब लोग ठीक हो जाओगे, मैं सामने बैठा हूँ। 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आके वापस ये वीडियो देखना, मैंने लास्ट में बोला था, और आप लोग ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। 500 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ इसको कंप्लीट करा देना। मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा आपके, बहुत अच्छे फैमिली मैटर से रिलेटेड, फ्रेंड्स मैटर से रिलेटेड, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब कुछ लेके आऊँगा। मैं सब कुछ डाल दूंगा यहाँ पे, आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब ठीक हो जाओगे दोस्तों, सब। मैं बहुत नेचुरल वीडियो बनाता हूँ, बहुत नेचुरल, मेरे पास की नहीं है पीछे पर्दा लगाओ, ग्रीन स्क्रीन करो, ये रखो वो रखो, मेरे पास सारे डिवाइस है मेरे पास, पर टाइम नहीं है ना यार। इन सब में टाइम दूंगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, आप लोगों को क्या दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़, मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ भाई, मैं कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे और भी काम होते हैं, या बैठे बैठे मैं बवासीर ना करवा लूँ। इससे अच्छा भाई थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन दिया करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल अच्छा लगे तो आप ग्रो करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फील फ्री में बने रहने के लिए।